आज बात करते हैं डिजीज ऑफ नर्व सिस्टम के बारे में। डिजीज ऑफ नर्व सिस्टम ये भी देखा जाता है कि आपको नर्व में यानी नर्व सिस्टम में कैसे कैसे आपको बीमारी हो सकता है, कैसे की बीमारी आपको नहीं हो सकता है। ठीक है, बता दूं कि नर्व सिस्टम में बीमारी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें देखा जाता है कि आपका तंत्रिका तंत्र में यानी विकार जब उत्पन्न होता है तो ये भी देखा जाता है कि जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में देखा जाता है कि आमतौर पर नर्व सिस्टम को प्रभावित करने वाले वायरस, जीवाणु, कवक, परजीवी संक्रमण के कारण होते हैं। इसमें ये भी होता है, देखा जाता है कि नर्व सिस्टम की बीमारी में अल्जाइमर रोग, डिमेंशिया, मिर्गी, सेरेब्रसकुलर ये भी होता है कि जैसे माइग्रेन, स्ट्रोक और अन्य तरह के सिर दर्द भी आपको हो सकते हैं। किसी भी इंसान में अगर दिमागी तौर से वो डिस्टर्ब होता है तो बता दूं कि क्या होता है उसमें कि तंत्रिका विकार यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आमतौर पर नर्व सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इसमें क्या होता है, जो वायरस होते हैं वो पूर्ण रूप से ब्रेन को प्रभावित करते हैं, जिससे आपको सोचने समझने की क्षमता आपको प्रभावित कर सकते हैं। इससे आपको ये भी होता है कि आपको जिससे एक नर्व सिस्टम की बीमारियां में अल्जाइमर रोग, डिमेंशिया, मिर्गी भी हो सकता है आपको। ठीक है, जीवाणु, कवक, परजीवी संक्रमण के कारण होते हैं। इसमें ये भी होता है, देखा जाता है कि नर्व सिस्टम की बीमारी में अल्जाइमर रोग, डिमेंशिया, मिर्गी, सेरेब्रसकुलर ये भी होता है कि जैसे माइग्रेन, स्ट्रोक और अन्य तरह के सिर दर्द भी आपको हो सकते हैं। बता दूं कि आप जानते हैं कि जो लोग अपनी याददाश्त खोने के बारे में पर्याप्त रूप से जागरूक होते हैं उन्हें आमतौर पर डिमेंशिया बीमारी नहीं होती है। क्या मस्तिष्क में चोट लगने से भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है क्या? तो हाँ, बता दूं कि हाँ, इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क में चोट लगने से इसे आमतौर पर सड़क हादसे या हिंसक विवादों में लगने वाले मस्तिष्क के चोट को कोमा में का मुख्य कारण भी माना जाता है। ठीक है, अगर अचानक से आपको जैसे मारपीट करते हैं या किसी तरह से सड़क हादसा में आपको चोट लगता है तो आप ब्रेन में चोट लगता है तो आप कोमा में जा सकते हैं। क्या स्ट्रोक होने से भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है क्या? तो हाँ, बता दूं कि नसों के बंद होने या फटने के कारण मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता है, जिससे व्यक्ति कोमा में जा सकता है। क्या किसी व्यक्ति के ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो क्या वो कोमा में जा सकता है कि नहीं? हाँ, इसमें बता दूं कि किसी व्यक्ति का अगर ब्रेन ट्यूमर होता है तो वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर या मस्तिष्क के बीच के भाग में ट्यूमर होने से व्यक्ति कोमा में जा सकता है। क्या अगर किसी व्यक्ति में अगर शुगर की मात्रा ज़्यादा हो या शुगर की मात्रा कम होता है तो क्या व्यक्ति कोमा में जा सकता है? तो हाँ, कोमा में व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि रक्त में शुगर के स्तर का बहुत अधिक होना या बहुत कम होने के कारण से भी आप व्यक्ति कोमा में जा सकता है। ब्रेन में पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचने पाता है तो व्यक्ति कोमा में जाता है। ठीक है, कैसे होता है इसमें कि इसमें देखा जाता है कि ऐसे लोग जिन्हें डूबने से बचाया गया है या जिन्हें दिल का दौरा पड़ा हो, वे लोग जो ऑक्सीजन की कमी के कारण कोमा में भी जा सकते हैं। क्या संक्रमण से भी यानी इन्फेक्शन से भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है क्या? तो हाँ, क्या होता है इसमें कि एन्सेफेलिटिक यानी जिसको बोलते हैं दिमागी बुखार, इसको भी बोलते हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस से दिमाग, रीढ़ की हड्डी या दिमाग के आसपास वाले ऊतकों में सूजन हो जाती है। इन संक्रमणों के कारण गंभीर मामलों में मस्तिष्क को नुकसान हो सकता है और या व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। विषाक्त पदार्थ के संपर्क में आने से भी लोग कोमा में चला जाता है, क्योंकि क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड या लेड के संपर्क में आने से मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है और व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। शराब पीना या ड्रग्स लेने से भी व्यक्ति कोमा में जाता है। क्या होता है इसमें कि शराब एवं ड्रग्स दौरा पड़ने से भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। क्या होता है इसमें कि दौरा
कोमा क्या होता है बता दूं कि कोमा एक दीर्घकालीन बेहोशी की स्थिति होती है। इसके दौरान व्यक्ति को उसके आसपास के माहौल का कोई पता नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह सो रहा हो। हालांकि जब एक व्यक्ति आमतौर पर गहरी नींद में सोया होता है तो उसे किसी न किसी तरह से उठाया जा सकता है, जबकि कोमा में पड़े व्यक्ति अपनी भीषण दर्द के बावजूद भी उस दर्द की तकलीफ तक से नहीं उठ पाता है। कोमा की स्थिति मस्तिष्क पर चोट लगने के कारण उत्पन्न होती है। मस्तिष्क पर चोट दिमाग पर अधिक दबाव या रक्तस्राव या ऑक्सीजन की कमी या सिर में विषाक्त पदार्थों के इकट्ठा होने के कारण लग सकती है। इसमें भी देखा जाता है कि इस अवस्था में आप कितने सचेत हैं या कितने जल्दी चीज़ों को लेकर प्रतिसाद दे पाते हैं। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर होता है आपका मस्तिष्क कितना काम कर रहा है। इसी भी होता है जैसे कोमा में जाने पर दो लक्षण समान होते हैं। कोमा के आम लक्षण जैसे आंख बंद होना और आंख बंद रहना, और दूसरा होता है जैसे अनियमित सांस लेना।